हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिलाई मशीन के बारे में। ये वीडियो यूजीसी नेट, एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, साथ ही साथ बीए, एमए, इंटर और हाई स्कूल की जितनी भी गर्ल्स हैं जिन्होंने होम साइंस सब्जेक्ट को लिया है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हम सिलाई मशीन के सभी पार्ट को पढ़ेंगे, वो भी चित्रों के माध्यम से। देखिए, आप इस वीडियो में देख सकते हो कि हमने सिलाई मशीन के साथ साथ उसके हर एक पार्ट के डायग्राम को भी ऐड किया है, जिससे कि हमें सिलाई मशीन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि हमने सिलाई मशीन की तो बहुत वीडियो देखी हैं, बहुत बार पढ़ा भी है, पर बात क्या है, हमारे ध्यान में नहीं रहती। सिलाई मशीन को हम जितनी बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, वो भी चित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको सिलाई मशीन के पार्ट हमेशा याद रहें, आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम शुरू करते आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मशीन के प्रकार। मशीन के कितने प्रकार होते हैं। मशीन हाथ की मशीन होती है, पैर से चलाने वाली मशीन होती है, पावर मशीन होती है यानी इलेक्ट्रिक मशीन होती है, एंड फैशन मेकर मशीन होती है। आई होप आपने सभी प्रकार की मशीनें देखी होंगी या फिर इनके वीडियो फोटो तो ज़रूर ही देखे होंगे। हाथ की मशीन, पैर की मशीन, पावर मशीन व फैशन मेकर मशीन। अब हम बात करते हैं मशीन के मुख्य भाग के बारे में। देखिए, मशीन को पढ़ने से पहले हमने मशीन को मुख्य 4 भागों में बांटा है, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो मशीन के मुख्य 4 भाग हैं। आगे का भाग जिसे हम फेस प्लेट के नाम से जानते हैं, मध्य भाग जिसे हम बॉडी पार्ट के नाम से जानते हैं, हथी वाला भाग जिसे हम हैंडल पार्ट के नाम से जानते हैं, व भीतरी भाग जिसे हम इनर साइड के नाम से जानते हैं। तो मशीन के कुल 4 भाग होते हैं और मशीन के कितने प्रकार हैं, 4 ही प्रकार होते हैं। मशीन के कौन कौन से भाग हैं और मशीन के कौन से भाग में कौन से पार्ट हैं, इन सभी के नाम को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मशीन के बेस का कौन सा पार्ट है, व मशीन के फ्रंट का कौन सा पार्ट है, मशीन के इनर का कौन सा पार्ट है। इसलिए आपको मशीन के चारों भागों को याद रखना है व उनके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, आपको उन्हें भी याद रखना है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आगे का भाग क्या होता है। देखिए, यहाँ पर सिलाई मशीन का फोटो दिया गया है, जो कि आपकी एससीईआरटी की बुक से लिया गया है। इसमें आपको सभी नाम इंग्लिश में देखने को मिल जाते हैं। सिलाई मशीन के नाम आपको इंग्लिश में ही याद रखने हैं, पर इस वीडियो में हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नामों को ऐड किया है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आगे का भाग। आगे का भाग यानी फेस प्लेट। फेस प्लेट के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं फेस प्लेट किसे कहते हैं। देखिए, आपने सिलाई मशीन तो देखी होगी। सिलाई मशीन के जो सामने की ओर भाग होता है, यानी जो आगे का भाग होता है, जिस पर एक चमकीली प्लेट लगी होती है, उसे ही हम फेस प्लेट कहते हैं। अगर आपके घर में सिलाई मशीन है तो आप अभी जाकर सिलाई मशीन के पार्ट को देखिए, जिससे कि आपके माइंड में बहुत ही अच्छी तरह से सिलाई मशीन और उसके सभी पार्ट फिट हो जाएं। तो हम देखते हैं कि जो सिलाई मशीन का आगे का भाग होता है, जिस पर एक चमकीली प्लेट लगी होती है, उसे ही हम फेस प्लेट कहते हैं। और यह जो है पेच की सहायता से लगी रहती है, यानी पेच की सहायता से फिट रहती है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मशीन के आगे चमकीली प्लेट होती है, उसे ही हम फेस प्लेट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर फुट बार के बारे में। देखिए, आपको सिलाई मशीन में 2 प्रकार के बार देखने को मिलते हैं। एक होता है निडल बार, दूसरा होता है प्रेशर फुट बार। हमने इसे प्रेशर फुट बार क्यों कहा, क्योंकि इसी के अंदर, इसी के नीचे जो है प्रेशर फुट जो है इससे जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए हमने इस जो डंडी है, ये लोहे की जो डंडी है, इसे हमने प्रेशर फुट बार का नाम दिया है। प्रेशर फुट बार से क्या जुड़ा है, प्रेशर फुट बार से प्रेशर फुट जुड़े हुए हैं। और यह एक लोहे की डंडी होती है जो कि कपड़े को दबाने का काम करती है। हमने क्या जाना, हमने जाना कि प्रेशर फुट बार से प्रेशर फुट जुड़े रहते हैं।
प्रेशर फुट क्या होते हैं अभी हम जानेंगे। तो प्रेशर फुट बार से प्रेशर फुट जुड़े रहते हैं जो कि कपड़े को दबाने का काम करते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रेशर फुट क्या होते हैं। हम कह रहे हैं प्रेशर फुट, तो अब हम जानेंगे प्रेशर फुट क्या है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो है ये है प्रेशर फुट और ये हो गया प्रेशर फुट का स्क्रू जो कि उसे ढीला टाइट करने का काम करता है। और ये जिस डंडी से जुड़ा है इसे हम बोलते हैं प्रेशर फुट बार। ये जिस छड़ी से या डंडी से, लोहे की रोड से, लोहे की डंडी से जिससे ये जुड़ा है उसे हम प्रेशर फुट बार कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेशर फुट जुड़े होते हैं। यह कपड़े को दबाने का काम करता है जिससे दंतराल के दांत कपड़े को पीछे की ओर खींचते हैं। इसी के अंदर जो है कपड़ा फिट होता है। जब हम कपड़ा मशीन के अंदर फिट करते हैं यानी सिलाई के लिए जब मशीन के अंदर कपड़ा डालते हैं तो जो प्रेशर फुट होता है यह कपड़े को दबाने का काम करता है। और यह कपड़े को दबाने का काम किस तरह से करता है? वो करता है प्रेशर फुट लिफ्टर की सहायता से। ये होता है प्रेशर फुट लिफ्टर। अगर हम इसे नीचे की साइड कर देते हैं तो जो प्रेशर फुट के नीचे कपड़ा होता है वो दब जाता है। अगर हम प्रेशर फुट लिफ्टर को ऊपर कर देते हैं तो प्रेशर फुट भी ऊपर हो जाता है जिससे कि हम कपड़े को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों को जाना। पहला था प्रेशर फुट बार, इसी से जुड़ा है प्रेशर फुट। और प्रेशर फुट और इनको जो बैलेंस करने का काम यानी ना जो दबाने का काम करता है वो करता है प्रेशर फुट लिफ्टर। यह इसे हिंदी में घोड़ा कहते हैं। यह पैर को नीचे ऊपर करने का काम करता है। कपड़ा प्रेशर फुट के नीचे दबाते समय इसे ऊपर उठाया जाता है और इसे नीचे करने के बाद कपड़े को निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों को अच्छे से जान लिया है, प्रेशर फुट बार को, प्रेशर फुट को और प्रेशर फुट लिफ्टर को। ये 3 चीज़ें क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे जिसमें हम जानेंगे निडल बार के बारे में। हमने जाना था कि यहाँ पर आपको 2 डंडियाँ जिसे बार कहते हैं देखने को मिलती है। पहला हमने पढ़ लिया प्रेशर फुट लिफ्टर, प्रेशर फुट बार, जो कि पूरा क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे कि जो दूसरी जो छड़ी होती है इसे हम कहते हैं निडल बार। इसे हम निडल बार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के नीचे निडल जुड़ी रहती है, इसलिए हम इसे निडल बार कहते हैं। यह लोहे की बनी एक छड़ होती है जिसमें सुई लगी होती है। इसके द्वारा सुई ऊपर नीचे होती है। जैसे जैसे हम मशीन को चलाते हैं तो ये जो निडल बार की जो छड़ है ये ऊपर नीचे होती है जिससे कि जो नीचे लगी हुई सुई होती है वो भी जिससे कि ऊपर नीचे होती है और हमारी बखिया यानी हमारी सिलाई होती जाती है। अब हम बात करेंगे निडल क्लैंप की। निडल क्लैंप क्या होता है? जब कभी हमारी मशीन में से सुई टूट जाती है तो हम सुई को निकालने के लिए ये जो हमारे पास स्क्रू टाइप का होता है जिसे हम निडल क्लैंप कहते हैं। क्या नाम है इसका? निडल क्लैंप। आप भी बोलिए नाम साथ साथ में, निडल क्लैंप। जब सुई टूट जाती है तो हम इसे ढीला करने के लिए ढीला करते हैं तो सुई निकल जाती है। फिर जब हम सुई लगाते हैं तो हम इसे टाइट कर देते हैं। इसे हिंदी में चुटकी कहा जाता है। तो निडल क्लैंप को निडल रोड के ऊपर लगाया जाता है। इसकी मदद से सुई फिट होती है। इसमें पेच होता है जिसे कसने पर सुई फिट हो जाती है। जिसे ढीला करने पर सुई निकल जाती है और इसे टाइट करने पर सुई फिट हो जाती है। तो ये है निडल क्लैंप। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सुई। सुई, इसमें धागा पिरोया जाता है। साधारण कपड़ा सिलने के लिए 16 व 18 नंबर की सुई का प्रयोग किया जाता है, जबकि मोटा कपड़ा सिलने के लिए 21 नंबर की सुई का यूज़ किया जाता है। मशीन की सुई एक तरफ से गोल व एक तरफ से चपटी होती है। सुई के बारे में आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रेड अप लीवर के बारे में। यह ऊपर से धागा खींचकर सुई तक पहुंचती है। देखिए थ्रेड अप लीवर क्या होता है, यह आप देख रहे हो। इसके अंदर जब हम ऊपर से धागा लाते हैं, देखिए जब हम धागा लाते हैं,
जब हम इसके अंदर धागा लाते हैं तो हम इस छेद के अंदर से धागे को लेकर जाते हैं सुई तक। तो इसका काम होता है यह ऊपर से धागा खींचकर सुई तक पहुंचाती है तथा धागे को दिशा प्रदान करती है जिससे कि धागा इधर उधर ना फंसे। तो ये काम होता है थ्रेड अप लीवर का। व इसमें जो है धागा जब हम मशीन को चलाते हैं तो ये भी मशीन के साथ साथ ऊपर नीचे होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेंशन डिस्क के बारे में है। टेंशन डिस्क क्या है? यह मशीन के सामने वाली फेस प्लेट में लगा होता है। फेस प्लेट क्या है आपको पता है, जो चमकीली प्लेट होती है सामने की ओर उसे ही हम फेस प्लेट कहते हैं। यह दो थालियों या प्लेट होती हैं। देखिए जो टेंशन डिस्क है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो वाइट वाइट सी देख रहे हो आप, इसे हम थाली या प्लेट कहते हैं। तो इसी को ही हम टेंशन डिस्क कहते हैं, जिनके बीच में से धागा निकाला जाता है। इसके आगे स्प्रिंग और एक पेच लगा होता है। यह धागे के कसाव को सही करता है, यानी कि हमें धागा लूज चाहिए या धागा हमें टाइट चाहिए तो हम इस पेच की सहायता से धागे को एडजस्ट कर सकते हैं। और टेंशन डिस्क क्या है, ये जो प्लेट होती है ना, संख्या में कितनी हो गई? 2। इसे हम टेंशन डिस्क कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे निडल प्लेट के बारे में। तो निडल प्लेट क्या है? यह अर्धवृत्ताकार पत्ती है, ध्यान रखना है, यह अर्धवृत्ताकार पत्ती अथवा आधा गोला जैसी पत्ती होती है। यह सुई वाले गज के नीचे होती है। इससे सुई नीचे पहुंचकर फिरकी के धागे के साथ फंदा डालकर ऊपर लेती है। देखिए जब निडल प्लेट के अंदर से जब हम सुई को लेकर जाते हैं नीचे की ओर, तो जो ये है फिरकी वाले धागे के साथ जो है फंदा डालकर सुई ऊपर को धागा ले लेती है। तो ये निडल प्लेट का मतलब बीच में बैलेंस के रूप में, बीच में शीट के रूप में काम करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीड डॉग के बारे में। फीड डॉग क्या है? देखिए आप इस चित्र में कांटेनुमा ये जो संरचना देख रहे हो ना, इसे ही हम फीड डॉग कहते हैं। यह दांतेदार होता है, सिलाई के समय कपड़े को आगे खिसकाने में मदद करता है। इसमें जो है कपड़ा थोड़ा फंस कर चलता है और यह कपड़े को आगे खिसकाने में मदद करता है। फीड डॉग ध्यान रखना है, यह दांतेनुमा संरचना होती है। यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि फीड डॉग कैसी संरचना है? फीड डॉग दांतेनुमा संरचना होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लाइड प्लेट के बारे में। तो यह नीडल प्लेट के साथ में लगी होती है। प्लेट को सरकाकर बोबिन को निकाल कर लगाया जाता है। जब हमें बोबिन की ज़रूरत होती है निकालने की, तो हम यहाँ से पकड़कर इस प्लेट को साइड कर लेते हैं, फिर जिससे कि हमें बोबिन निकालनी हो या डालनी हो तो वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मध्य भाग के बारे में, यानी कि बॉडी पार्ट के बारे में, जिसके अंदर आता है बोबिन बाइंडर। बोबिन बाइंडर क्या होता है? यह एक गति चक्र के पास होता है। गति चक्र यानी कि ये जो व्हील होता है उसके पास लगा होता है। इस पर रबड़ लगी होती है जो कि फिरकी को पकड़ने का काम करती है। इसमें फिरकी लगाकर पत्ती से फिरकी में धागा भरा जाता है। अब हम समझते हैं कि क्या है। देखिए ये जो आपको पता है कि जो व्हील होता है, यानी ये जो चक्र होता है मशीन का, इसके अंदर ही फिरकी को फंसाने के लिए, यानी फिरकी में धागा भरने के लिए हमें यहाँ पर एक होल्डर के जैसा दिया गया होता है, जिसे हम बोबिन बाइंडर कहते हैं। इसके अंदर हम फिरकी को फांस देते हैं और फिर फिरकी में धागा भर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पूल पिन। सिलाई मशीन में 2 पिन लगी होती हैं। इसमें हम धागे की गुल्ली को, यानी धागे की जो रील होती है उसे फांसने का काम करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यह है स्पूल पिन, जिसके अंदर हम गुल्ली यानी रील को फांसने का काम करते हैं। इसमें रील को रख देते हैं जिससे कि रील इधर उधर ना गिरे। अगर रील इधर उधर गिरी तो उसका जो धागा वो फंस जाता है। उससे बचने के लिए हम स्पूल पिन में रील को लगा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर का काम होता है बखिया को छोटा या बड़ा करना। देखिए आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हो स्टिच रेगुलेटर को। अगर हम इसे नीचे करते हैं तो हमारी जो सिलाई है वो थोड़ी छोटी आती है,
और अगर हम इसे फुल कर देते हैं, जैसे इस टाइम ये फुल पर दिख रहा है, तो हमारी स्टिच बड़ी आती है। ठीक है, तो हम इसे घुमाकर और इसे ऊपर नीचे करके हम अपने स्टिच को बैलेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसे हम घुमाकर या ऊपर नीचे करके स्टिच को बैलेंस किया जाता है। इसे ही हम स्टिच रेगुलेटर कहते हैं। जैसे घर में रेगुलेटर होता है तो वो काम क्या करता है, वो बिजली को सही तरीके से पहुंचाता है, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से बैलेंस करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये स्टिच रेगुलेटर है, ये हमारी स्टिच को बैलेंस करने का, यानी हमें जितनी चाहिए उस हिसाब से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। कम चाहिए तो कम, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हत्थी वाला भाग, यानी सिलाई मशीन के तीसरे भाग के बारे में, जिसमें हम जानेंगे हैंडल। हैंडल क्या होता है? मशीन में आप देख सकते हो ये क्या है, ये हैंडल है। इसे पकड़कर मशीन को चलाया जाता है, लेकिन पैर वाली मशीन में इसका यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लाई व्हील के बारे में। यह मशीन के दाईं ओर लगा होता है। आप अपनी मशीन में देख सकते हो ये दाईं ओर लगा होता है, जबकि जो फेस प्लेट होती है वह मशीन के बाईं ओर लगी होती है। ये भी पॉइंट, जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये ध्यान रखने के होते हैं। फ्लाई व्हील ये दाईं ओर लगा होता है। यह गोलाकार चक्र व्हील का होता है और ये स्टील का बना होता है। गति चक्र के द्वारा मशीन को चलाते हैं। पैर की मशीन बेल्ट की सहायता से चलती है तथा हाथ की मशीन हैंडल की सहायता से चलती है। तो व्हील क्या काम करता है, जैसे हम मशीन को चलाते हैं तो ये भी मशीन के संग में मशीन को स्पीड देता है, लेकिन जैसे हमें स्पीड को थोड़ा कम करना होता है तो हम इस पर हाथ को लगाकर थोड़ा इसे स्लो कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉप मोशन स्क्रू। यह क्या है? यह भी एक गोल पहिया होता है जो गति चक्र के पास में लगा होता है। इस पेज को कस देने से मशीन पर सिलाई की जाती है तथा ढीला कर देने से मशीन पर काम बंद हो जाता है। फिरकी भरते समय इस पेज को ढीला कर दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्टॉप मोशन स्क्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर भी, भीतरी भाग। भीतरी भाग के अंदर आता है हमारी फिरकी, यानी जिसे हम बॉबिन भी कहते हैं। यह लोहे की बनी होती है जिसके अंदर धागा भरा होता है और इसे बॉबिन केस के अंदर फिट किया जाता है। इसके अंदर हम अपनी मनपसंद के अनुसार धागा भरते हैं, यानी अगर हमारा सूट या कपड़ा जो भी है वो लाल कलर का है तो हम इसमें लाल धागा भरते हैं। ज़्यादातर ऐसी होता है, सेम धागे की सिलाई के लिए, रंग लेने के लिए। तो क्या है फिरकी? फिरकी कैसी होती है? यह लोहे की होती है जिसमें धागा भरा होता है, इसी से धागा ऊपर की ओर जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोबिन केस। यह लोहे की बनी होती है और बोबिन भी लोहे की है, बोबिन केस भी लोहे का बना होता है। इसमें फिरकी या बोबिन लगाकर शटल में फिट कर दी जाती है। बोबिन केस के अंदर बोबिन लगा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शटल। शटल क्या होता है? शटल अर्धचंद्राकार आकार का होता है, यानी अर्ध चंद्रमा आकार का होता है। इसमें एक डंडी होती है जिसमें बोबिन केस को फिट कर दिया जाता है। हमने जाना जो बोबिन है वो बोबिन केस में फिट रहती है और बोबिन केस यह शटल में फिट रहता है। शटल जो कि अर्धचंद्राकार होता है, बोबिन केस में फिट है, बोबिन केस शटल के अंदर फिट है। ये क्रम है जिसे आपको ध्यान रखना है। बोबिन केस में फिट है, बोबिन केस शटल के अंदर फिट है। शटल जो कि अर्धचंद्रमा के आकार का होता है, यानी अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट हम बात करेंगे शटल ड्राइवर क्या है। इसमें शटल घूमता है। जो शटल है वो यहाँ पर फिट कर दिया जाता है। जैसे जैसे मशीन चलती है उसके साथ साथ जो हमारा शटल है वो घूमता रहता है। शटल केश के ऊपर एक कट वाली पत्ती होती है, यह शटल को चलाती है। और शटल केस के ऊपर जो है एक इस तरह की एक और पत्ती होती है जो कि शटल को चलाने का काम करती है। शटल किस में फंसा रहता है? शटल ड्राइवर में फंसा रहता है। अब हम जानते हैं बोबिन केस में, बोबिन केस
शटल ड्राइवर में फंसा होता है इस जगह पर। जबकि जो शटल के अंदर एक कट वाली पत्ती होती है जो कि शटल को चलाने का काम करती है। तो इस तरह हमने सिलाई मशीन के सभी पार्ट को कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि PDF बनाने में भी मेहनत लगती है। आई होप आप इस बात को समझेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।